जय श्री कृष्णा। वेलकम टू पावर ऑफ मंत्राज। ये तो आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकट में था तो ईश्वर को पुकारा जाता है। उसने जो है पुकारा ईश्वर को, माँ भगवती को पुकारा। माँ भगवती जी थोड़ा सा व्यस्त थी तो उसने कहा कि बहुत देर हो गई, अरे हनुमान चालीसा भी तो मैं रोज करता हूँ, तो हनुमान जी को बुलाता हूँ। हनुमान जी राम जी के ध्यान में मग्न थे, थोड़ा टाइम लग गया। उसने कहा कि अरे नहीं, शिव जी पर रोज जल चढ़ाता हूँ सुबह, तो शिव जी मेरी जरूर सुनेंगे, इतनी पुकार तो मेरी सुनेंगे ही। ऐसे कर करके उसने सबको बुला लिया और सब इसलिए नहीं आए कि अरे अब तो वो उनको बुला रहा है वो चले जाएंगे, अब तो वो उनको बुला रहा है वो चले जाएंगे। अक्सर करके आप लोग यही करते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मेरा ये है कि आप सर्वदेव पूजा में ना पड़े। सबसे पहले तो आप अपना एक ईष्ट बनाएं, सिर्फ एक देव का पूजन करें, उसी के प्रति समर्पित हो जाएं, उसी के प्रति भावना रखें, उसी के प्रति जो भी भक्ति पूजा आराधना मंत्र आचरण करना है सब उसके प्रति करें। अब आप लोगों को मैंने देखा है कि सुबह हनुमान चालीसा कर रहे हैं, शाम को जो है दुर्गा चालीसा कर रहे हैं, सुबह शिव जी पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, फिर कृष्ण की माला कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी कर रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मंत्रों का जाप कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना एक ईष्ट बनाकर उसी के प्रति आराधना करें। आपको इतने देवों की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं है। एक को पुकारें, वो जरूर आएगा क्योंकि आप उसके प्रति समर्पित हो। अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी एक ईष्ट को बनाया है, मान लीजिए शंकर जी को बनाया है, कृष्ण को बनाया है, या भगवती को बनाया है, या हनुमान जी को बनाया है, किसी भी एक ईष्ट को आपने बनाया है, तो उसके साथ आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। वो गणेश जी की मैंने आपको बताया है कि 5 मिनट की पूजा आप करें नियमित रूप से और उसको अलग करके करें। तो आप किसी ईष्ट को बनाए तो गणेश जी की पूजा आप उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे गणेश देव पूजे जाते हैं हर पूजा में। इसके अलावा तुलसी को जल देना और जल को सूर्य देव को जल चढ़ाना ये हमारे पूजा के अन्य नहीं है, बल्कि ये हमारे नियमित जो कार्य हैं उनका अंग है, इसलिए इसको आप पूजा में शामिल न करें। तो ये एक अलग चीज है। इसके अलावा आप एक इष्ट देव की ही आराधना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपने मंदिर को वो बिल्कुल अजायब घर बना लेते हैं, चिड़िया घर जैसा बना लेते हैं। मतलब जहां कहीं भी गए वहीं से कोई ना कोई मूर्ति उठा के ले आए, कोई विग्रह उठा के ले आए, कोई तस्वीर उठा के ले आए और घर को भर देते हैं। मतलब जो मंदिर है ना वो मंदिर जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई ये अजायब घर है क्या, यहाँ तरह तरह की क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। तो क्या आप सबकी आराधना कर पाते हो? आपके मंदिर में जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी विग्रह हैं, मुझे नहीं लगता आप सबकी कर पाते हो। तो क्या फिर आपने उनको सिर्फ एक 100 पीस के लिए रखा हुआ है? एक चीज आप ध्यान रखें, भगवान को कभी भी 100 पीस के रूप में ना रखें। आप उनको रख रहे हैं तो उनकी पूजा आराधना नियमित रूप से करें। आपने मंदिर में इतने सारे रख लिए, आप शायद उनकी सफाई भी नहीं कर पाते हो कभी, तो ये एक तरीके से अपराध है। आप ऐसा न करें। आप लेकर ना आए, कहीं पर भी जाते हैं कुछ भी उठा के ले आते हैं और लाके रख दिया मंदिर में, तो वो बहुत गलत है। आपके मंदिर में सिर्फ एक ही देव की आराधना होनी चाहिए। अब आप क्या करते हो कि आपके मंदिर में बहुत सारे रखे हुए हैं तो आप सबकी आरती भी नहीं करते हो, तो ये भी उनका अपमान है। आपने इतने विग्रह रख रखे हैं और आरती आप सिर्फ एक की कर रहे हो, तो इतने सारे जो देव आपने बिठा रखे हैं तो ये तो उनका अपमान हुआ। मान लीजिए आपके घर में कोई आता है मेहमान, आपके 4-5 मेहमान आते हैं और आप एक ही मेहमान को सिर्फ आवभगत कर रहे हो, एक ही मेहमान की चाय पिला रहे हो, एक ही मेहमान की पूरी सेवादारी कर रहे हो और बाकी बेचारे ऐसे ही देख रहे हो, तो ये उनका अपमान हुआ ना। बिल्कुल सेम वही चीज आप अपने मंदिर में भी करते हो। आप इतने सारे मंदिर में विग्रह तस्वीरें रख लेते हो लेकिन उनकी पूजा नहीं कर पाते हो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने मंदिर में सिर्फ एक देव को विराजित करें। आप देखिए, जब आप एक देव के प्रति समर्पित होंगे तो वो हर पल आपके साथ होगा। अब इसमें रही बात ये कि हम किसकी कितनी पूजा करें, तो पूजा का ये है कि जो लोग बहुत कामकाजी हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ 10 मिनट की पूजा भी बिल्कुल परफेक्ट है। वो 10 मिनट की पूजा भी लेकिन सच्चे मन से एकदम ताड़ जोड़ के करेंगे ईश्वर के साथ, तो उनको 10 मिनट की पूजा भी बहुत अच्छी पूजा मानी जाएगी। अब जिसके पास टाइम है वो तो कितना भी करे। तो जब एक देव की पूजा करते हैं आप, तो उसमें सुबह जो है बिल्कुल एक देव को ही आप उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनकी आरती, उनका भोग इस तरीके से करें। 10 से 15 मिनट लगेंगे लेकिन आपकी वो पूजा परफेक्ट मानी जाएगी। आप इधर उधर 10 पैरों में, आप 10 जो है नावों में अपना पैर
ना रखें, क्योंकि इससे आपको कोई पूजा का फल मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए अक्सर करके लोग निराश हो जाते हैं कि हम इस देव की पूजा करते हैं, ये मंत्र भी करते हैं, ये चालीसा भी करते हैं, ये स्तुति भी करते हैं, सुबह ये करते हैं, शाम को वो करते हैं, कुछ ना करें, सिर्फ एक देव के प्रति समर्पित हो जाएं। तो आज से ये संकल्प लें कि हम अपना कोई भी एक इष्ट बनाएंगे। इष्ट आप किसी को भी बना सकते हैं जिसकी पूजा करना आपको अच्छा लगता है, जिसकी पूजा करने में आपको मन को शांति मिलती है, किसी को भी बना लीजिए। सब एक आपको एक चीज बता देती हूँ, सारी जो पूजाएं हैं वो एक ही देव को जा रही हैं। परम परमेश्वर सिर्फ एक ही है, ये आप देख लीजिए, परम सत्ता एक है, परम ईश्वर एक है। ये जितने भी हैं उसके विविध रूप और उसके प्रतिनिधि हैं। तो सारी पूजाएं आपको वहीं पहुंच रही हैं। तो आप अलग अलग प्रतिनिधि के थ्रू अपनी बात क्यों पहुंचवा रहे हो? किसी एक के थ्रू ही कराइए ना, तो वो ज्यादा आपके लिए सिद्ध होगी। तो आप इसी तरीके से इस चीज को संकल्प करें कि हम सिर्फ एक देव की पूजा करेंगे, हमारा एक इष्ट होगा। गुरु है आपके पास तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर जिनके पास गुरु नहीं है तो उस इष्ट को ही अपना गुरु बना लें, तो पूजा वहां भी आपकी पूरी सिद्ध ही होगी। तो आप इस तरीके से पूजा करें। पूजा का कोई नियम नहीं है, पूजा की सिर्फ भावना होती है। पूजा की भावना है तो आपका हर मंत्र कारगर है, आपकी हर स्तुति कारगर है। अगर आपकी भावना नहीं है तो आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितना भी आप मंत्र जाप कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो और भावना कब जुड़ेगी? जब आप किसी एक इष्ट को बनाएंगे, उसके साथ एक संबंध बना लेंगे अपना, तो आपकी अपने आप ही अंतर मन से एक भावना उसके प्रति जग जाएगी, आप उसके प्रति समर्पित हो जाओगे और वो आपके लिए भी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से आप अपनी नियमित पूजा का विधान करें। जय श्री कृष्ण।